గృహస్థులు మరియు ప్రత్యక్ష మాధ్యమంలో వీక్షిస్తున్న గృహస్థులు వారి వారి ఇష్టదైవాన్ని మనసులో స్మరించుకుంటూ ఇప్పుడు చెప్పేటటువంటి సంకల్పాన్ని తిరిగి చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमि नीला समेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः कल्याणोत्सव कर्मांगं मम గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికల్ని, ప్రార్థనల్ని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య
धैर्य वीर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम उत्तरोत्तर कैंकर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम श्री श्रीनिवास स्वामी करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम कल्याणोत्सवम् आचार्य मुखेन सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का कल्याणोत्सव तिरुमला के पवित्र पर्वत से सीधा प्रसारण द्वारा हम देख रहे हैं। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का परिणय माता भूदेवी एवं माता श्रीदेवी के संपन्न हो रहा है। वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार भगवान का कल्याणोत्सव प्रतिदिन 12 बजे दोपहर को तिरुमला के पावन पर आनंद निलयम भगवान के मंदिर में कल्याण वेदिका में संपन्न किया जाता है। भगवान का यह पवित्रतम कैंकर्य, जैसा कि संकल्प में अर्चक स्वामी ने बताया, कि लोक क्षेमार्थम किया जाता है। हम सब के कल्याण के लिए ही यह कल्याणोत्सव किया जा रहा है। इसका प्रारंभ, इसका शुभारंभ ताललपा का अन्नमाचार्य महाराज ने 15वीं सदी में किया था। लगभग 600 वर्षों से निर्बाध गति हुआ कल्याणोत्सव हम सबको विष्णु भक्तिरकम शुद्धम वंदे श्री भनोर्नवं प्राणानाम्याम्। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् देवो मा भोज्योतिरसं तं ब्रह्म भूर्भुवस्वरम्। अस्यां सुविदोस्य देवस्य भवतो नारायणस्य श्रेयःपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभुवनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डितपरिवेशनाय सर्वतन्त्रविषयतत्त्वं शान्तत्वं पुण्यावाचकर्मयिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन समाप्तत्वं विचक्षेनाराधनं तदङ्गपूर्वे करकाराधनं करिष्ये। ओम धारा सप्तशमांशेषु सरस्वरस्वरूपेषु अभोब्रह्मन् बलिवादेश्ये गुणां दत्तां सर्वं शर्मा यदमापस्वा शुद्धमा शान्ता शान्तमा श्वा शुद्धमा पोता पोतमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमां तां दृशा पोता ब्रह्म पवित्रेण पोता सूर्यस्रस्मै आपो वायुं सर्वं विश्वाभूतान्यपः प्राणावापः पजवापो नमापो वाप सम्राडापो विराडाप स्वराडाप छंदाविशाप ज्योतिषाप यजुषाप सत्यमाप सर्वा देवतापो भूर्भस्वरापोम अस्मिन् कुंभेंगा सहितनावाहयामि एते शतम्रणे सहस्रमज्ञाः पाठाविदाः पुत्र तेभ्योऽन्द्रस्यतर्विष्णुरिष्ये देवां चन्द्रमतः स्वस्त्या वर्णमावाहयामि प्रेयसमावाहयामि रक्तां यादस्मृतिमावाहयामि वरुणाय नमः वरुणस्य इदमासनम् वरुणाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचुं समर्पयामि एते प्लतस्त्रात्र्याभरण उपवेद पुष्पगन्धदोपदीपालङ्कारार्थाः इमे क्षिताः सर्वोपचाराः सर्वतीर्थलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्यमाणस्य कर्मणा निर्विघ्नेन समाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये। विश्वक्सेनं च दुर्बाहुं शङ्करकसंतं ज्याप्तिं सङ्केतं सुस्पर्धवाहनं पूर्वाषाढोद्धवं देवं दक्षिणासमुच्येते आग्नेयोस्माद्रामेत्ताशे दातं यथोत्सम्भव वैराजन्ते सुदन्धत्तां वृषभदानामनादिः यामे स्थान्निन्दान् दातों भू पद्मागारमण्डले विचक्षणमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि सूत्रतिमावाहयामि वामेज्यामावाहयामि तत्त्वनिष्ठसेनस्येदमासनं नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचुं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। विचक्षेणस्पृत राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यानुपासेत कर्मणान् विघ्नशान्ति आरम्भे कर्मणान् विष्टे विज्ञानान् समाप्य कुर्यात् सुब्रवारस्य विचक्षेणस्य भोजनं
भवद्ब्रह्मनाथः पुण्यः पुण्यां वाचयिष्ये ओं वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वास्त प्रोक्षणमस्तु प्रजापति प्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु आयतेः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु आयतेः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु आयतेः शुभानि वर्धन्तां शुभानि ओं मतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रयधानदेवतौ समूढवत्सवागुं सुरे त्रीणिपदाविचक्रमे विष्णुगपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्नि विष्णोः कर्माणि वसुदेतो आवृतानि वसुसै इन्द्रस्य युज्यसखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवि वचक्षुरा ददौ तद्विप्रासो वन्यवोजार्ध्रवागं दत्सविन्दते विष्णोर्जत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणहस्तरस्य द्रविणोदा शरीरस्य प्रयंसते द्रविणोदा वीरविदुषण्णो द्रविणोधारास्ते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्कर्विदावविषं यदा वै सूर्योदयति नक्षत्रं नयति यावत् तत्सूर्यो गच्छेति अत्र धन्यं पश्येति तावत् गृहत्कारी स्यात् पुण्याः यवकृते ओं भूहतिपुरोक्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं स्थण्डिलपरिवेशना सर्वोत्तन्त्रविषयतत्त्वं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मणि पुण्याहं भ्रवन्तः भ्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां भ्रवन्तः भ्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां भ्रवन्तः भ्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्ति इन्द्रोऽध्यस्वास्नः पूषा श्वेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्वरिष्टेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिवेशना सर्वोत्तन्त्रविषयतत्त्वं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मणि स्वस्तिं भ्रवन्तः भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मण स्वस्तिं भ्रवन्तः भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मण स्वस्तिं भ्रवन्तः भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति वृद्ध्यास्मव्येनं संसद्यां त्रिदेवमित्रधैर्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वृद्ध्यन्तः शतञ्जीव्यं सदस्वीराः ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिवेशना सर्वोत्तन्त्रविषयतत्त्वं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मणि वृद्धिं भ्रवन्तः भ्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मवृद्धिं भ्रवन्तः भ्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणवृद्धिं भ्रवन्तः भ्रवन्तु कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्ठामय भोस्तान ऊर्जेदातना महेरणाय चक्षे योपस्वदमर्दस्तत्सभाजेतेन उषतीरिव मात्रः तस्मारङ्गमापोश्चक्ष्याय जन्मधा आपो जनेधा जनः हिरण्यवर्णाश्च पावकाय जातः कस्य भोजास्मिन्द्रः अग्नेया गर्भन्धद्रविरोपास्थानाभिषकुस्य न भवन्तु पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विचर्षणैः यः पोतासपनात्मा पुनन्तमादेवजनाः पुनन्तमनवधिया पुनन्तविश्वायवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण वनाहिमा शुक्रेण देवदिद्यते अग्ने कृत्वा कृतम्रणौ येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनतेस्ताः तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्तमां प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामुखं हिरण्मयं येन ब्रह्मविदावयं पोतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सुन्नति सहमाप्नातु सोमस्वस्त्यावरणस्समीच्याः यमो राजा प्रमणाभिः पुनात्मा जातवेदा मोर्जयन्त्वा पुनातु तच्छयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञमतिये देवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः वोर्धं जगातभेषणं शन्नो अस्तद्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्राच्याहान्ति देवार्तिरामार्जयन्तां दक्षिणायां दिश्मासाः पितरमार्जयन्तां प्रतीच्यां दिशग्रह पशुमार्जयन्तां उदीच्यां दिशा भोषदेव वनस्पतयः मार्जयन्तां ऊर्ध्वायाः यज्ञसंवत्सरो यज्ञमतिर्मार्जयन्ताम् अथो धराधरे नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायामितोऽस्यन्तो तमः कथं पश्यति वीतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं वास्तो अस्पदे प्रियाणि यस्मान् स्वावेशानमिवोनः सत्येमहे शस्वशने दत्तुदेशं चतुष्पदे वास्तो अस्पदे शक्मया संसदाते शक्तिमयि शरण्यागातमत्याः आवक्षेमोतयोग्यवरुणो यूयं वातस्तस्य विश्वदानः अमीवः वास्तो अस्पदे विश्वारूपाण्याभिषन्ने सखा सेवयेदिनः अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायान्नितोऽस्यन्तो तमः कथं वसति पीतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्तः प्राणा प्रवन् सप्ताः सप्ताच्च समिधः सप्तजिह्वाः सप्त इमे लोका यश्चरन्ति प्राणा गुहाश्यां निहिताः सप्त सप्ता पूर्णान्मः सक्सेनान्मः पुनः पाद्याजं समर्पयामि पूर्णान्मः सक्सेनान्मः तापासा गुणाभार निवेदयान् ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पक्षणां समर्पयामि पूर्णान्मः सक्सेना श्रवणा
माय पुनरागमनाय च। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस कल्याणोत्सव में अभी विश्वक्सेन महाराज की पूजा संपन्न हुई, जो कि भगवान के सर्व सेनाध्यक्ष हैं और भगवान के किसी भी उत्सव के निरीक्षणकर्ता एवं सुरक्षा प्रदाता श्री विश्वक्सेन महाराज भगवान के सर्व सेनाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं भगवान के द्वारा। उनकी सर्वप्रथम पूजा की जाती है और किसी भी ब्रह्म में भी उनकी शोभा यात्रा पहले निकलती है और वे जब निरीक्षण करते हैं और सुरक्षित महसूस करते हैं तब जो है उत्सव प्रारंभ किया जाता है। तो भगवान के हर उत्सव में सर्वप्रथम अग्र पूज्य होते हैं विश्वक्सेन महाराज। इस प्रकार से विश्वक्सेन अत्यधिक ही महत्वपूर्ण देवता हैं, अग्र पूज्य हैं यहाँ। अब उसके बाद वरुण महाराज की पूजा की गई, वरुण देव की, और रजत पात्र के जल में सभी पवित्र नदियों के जलों का आह्वान किया गया। उसके बाद अब अंकुरार्पण का पवित्र कार्य चल रहा है। नवधान्य मिट्टी के पात्रों में डाले जा रहे हैं और तुलसी पत्र एवं पुष्पों से आच्छादित करके उसमें उसी पवित्र जल को सिंचित करके अंकुरण के लिए रखा जाता है। अंकुरार्पण अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य प्रक्रिया है किसी भी उत्सव में। अंकुरार्पण के बिना कोई भी उत्सव दैवी उत्सव नहीं माना जाता, प्रेताविष्ट हो जाता है। इसलिए अंकुरार्पण अनिवार्य प्रक्रिया है किसी भी उत्सव के। और इसके अंकुरार्पण का एक और महत्व है कि नवधान्यों का अंकुरण जिस प्रकार से होगा उसी प्रकार से आने वाला भविष्य का समय भी निर्धारित किया जाता है। यानी कि अंकुरण अच्छे से हुआ तो आने वाला समय सुखद होगा। यदि अंकुरण में समस्याएं आती हैं, नीचे की ओर अंकुरण होता है, लाल रंग आता है, तो फिर विभिन्न समस्याएं आती हैं भविष्य में। इसलिए अंकुरार्पण अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है, जो कि अभी प्रारंभ में हुई। अब इसके बाद भगवान को रक्षाबंधनम बांधा जाएगा, माताओं को बांधा जाएगा, अर्चक स्वामी को भी बांधा जाएगा। उसके बाद अग्नि प्रतिष्ठापन का कार्य, वस्त्र प्रदानम, भगवान को विवाह के वस्त्र दिए जाएंगे, उनको अर्पित किया जाएगा। उसके बाद कन्यादान और उसके बाद वैवाहिक कार्यक्रम पूरे संपन्न किए जाएंगे वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार। यह वैखानस आगमोक्त पद्धति का प्रतिपादन श्री विखनस महामुनि द्वारा किया गया था और शुरू से ही भगवान के सेवा में वैखानस आगमोक्त पद्धति का ही अनुपालन किया जाता है, क्योंकि हर तीर्थ हर मंदिर का अपना अपना पद्धति होती है। यहाँ पर तिरुमला में वैखानस आगमोक्त पद्धति का अनुसरण किया जाता है कि पवित्र श्लोकों के मध्य यह वैदिक विवाह भगवान का सर्वोपचारार्थम अक्षतान् समर्पयामि। हरि ओम। स्वस्ति नः वेदांशुना भगः स्वस्ति देवी निर्मणः स्वस्ति पूषां सरोदातनः स्वस्ति द्यावाः पृथिवी सुचेतनाः स्वस्ति वायुपध्वामहे सोम स्वस्ति भुवनस्य स्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ति स्वस्ति आदित्यासो भवन्तनः विश्वे देवानोः अद्या स्वस्ति वैश्वानरो सर्वज्ञ स्वस्ति देवाः वन्त्रिवः स्वस्ति स्वस्ति नः रुद्रः पात्वमसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति इन्द्रश्च अग्निश्च स्वस्ति नः इते कृधि स्वस्ति बन्धा मुनितिरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पणथताघ्नता जानता संगमे महि स्वस्तेनन्तार्क्षवृष्टनेमिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रासगं समत्सु बृहद्यसो नाववारुहेम अम्हों च माङ्गिरा सञ्जयं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा तार्क्ष्यं प्रेतपाणिशरणं प्रपद्ये सुस्वं बाधे शुभयन्नोऽस्तु शुभगं शुभम्।
भगवान के इस कल्याणोत्सव के अगले क्रम में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी वर के रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। माताएं, दोनों माताएं श्रीदेवी एवं भूदेवी वधुओं के रूप में। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी महाविष्णु के अवतार परब्रह्म वर के रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। कितना मधुर मनोहारी रूप है स्वरूप भगवान का। आनंद के स्रोत हैं स्वयं भगवान। उनके सामने अनंत कोटि कामदेव भी कुछ नहीं है। सौंदर्य में भगवान स्वयं ही सौंदर्य के स्रोत हैं। इसलिए देखिए, दर्शन कीजिए भगवान के। अपने हृदय को, अपने मन को भगवान के चरणों में स्थापित कीजिए। वे परम पिता हैं, कृपा सिंधु हैं। हम लोग अनादिकाल से अनंत जन्मों में अनंत पाप कर चुके हैं। उन सब को वो क्षमा कर देंगे। भगवान कहते हैं गीता में कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्जुन से भगवान ने कहा है कि अर्जुन, तुम इन सब धर्मों को, शुभाशुभ कर्मों का त्याग कर दो। उनके बारे में मत सोचो, पाप किया पुण्य किया सब छोड़ दो। केवल मेरे प्रति भाव से सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ बच्चे। मैं तुम्हारे सभी, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हारे सभी पापों को क्षमा कर दूंगा और तुम्हें परम पद प्रदान कर दूंगा। भगवान का यह कृपा स्वरूप, अनंत कृपाएं वे करने को तैयार हैं हम पर। वैसे भी वो कर ही रहे हैं। हम इतने पाप करने के बाद भी अभी जिंदा हैं, खा पी रहे हैं, रह रहे हैं, लेकिन वे हमें ऐसा आनंद प्रदान करेंगे जो फिर कभी वापस नहीं जाएगा। सदा सदा के लिए हम आनंद में डूब जाएंगे, उनके लोक में पहुंच जाएंगे, उनके समीप हो जाएंगे और वे हमें अपने लाड़ स्नेह प्रेम से अभिभूत कर देंगे भगवान। और हम सदा सदा के लिए आनंद के आकाश में रहने लगेंगे। ये भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा की जो दिव्यानंद प्राप्त होगा, उसका एक कण भी संसार के सभी से अधिक है। दिव्य आनंद, भगवान का दिव्य आनंद जो प्रदान होगा, परमानंद जिसे कहते हैं। ये देखिए, रक्षाबंधनम भगवान के हाथ में बांधे जाने वाला, दाहिने हाथ में रक्षाबंधनम, हल्दी लगे सूत्र भगवान के दाहिने हाथ में अर्चक स्वामी द्वारा बांधा जा रहा है। देखिए भगवान का यह सुमधुर स्वरूप, परम आनंदमय भगवान का स्वरूप करें, प्रणाम करें भगवान को अपने हृदय से। वे हमें कृतार्थ कर देंगे। भगवान परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं। श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी, तिरुमला के स्वामी, सप्त पर्वतों के स्वामी, सारी सृष्टि के स्वामी, ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी। उनके सामने मोहे कपट छल छिद्र न भावा, कहते हैं भगवान। पूरी ईमानदारी से, सच्चाई से उनके प्रति समर्पित होना ही होगा, तभी हमारा कल्याण है। देखिए दोनों माताओं को ममत्व से भरी हुई ममतामयी माताएं, महालक्ष्मी की अवतार श्रीदेवी, भगवान के वक्षस्थल निवासिनी, वैसे ही धरती माता हमारी भूदेवी, श्रीदेवी एवं भूदेवी माताओं के साथ भगवान का नित्य कल्याण, नित्य विवाह होता है 12 बजे दोपहर को तिरुमला के पावन पर्वत पर वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार। और हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्यों का फल है कि हम इसके प्रतिभागी बन रहे हैं, साक्षी बन रहे हैं। भगवान के इस परम पवित्र विवाह में हम सब का जो हम जो भागीदार हैं, अभी साक्षी जो बने हैं, यह हमारे पुण्यों का ही फल माना जाता है। इस प्रकार से ये देखिए, अब रक्षाबंधनम माताओं को बांधा जा रहा है।
माता श्रीदेवी प्रथम वधू, उसके बाद माता भूदेवी द्वितीय वधू। इन माताओं, जगन माताओं को वधू के रूप में अलंकृत किया गया है अर्चक स्वामियों द्वारा। माताएं ममत्व से भरी हुई हमारी जगन माताएं हैं दोनों। इनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे और सब कुछ हमें सब प्राप्त हो जाएगा। भगवान का आशीर्वाद ही हमारे लिए सर्वोपरि है। इस प्रकार से हमें पूर्ण श्रद्धा, भक्ति, कृपा भगवान की प्राप्त करने के लिए श्रद्धा, भक्ति, आस्था, विश्वास, कृतज्ञता के भाव से समर्पित होना होगा। अन्यथा हमारा कोई कल्याण नहीं हो सकता। भगवान की एक ही शर्त है, वह है कृपा। कृपा प्राप्त करने के लिए हमें उनके प्रति नतमस्तक होना ही होगा, भगवान के प्रति, और तभी जो है हमारा कल्याण हो सकता है। अन्यथा हम जो है भटकते ही रहेंगे इस संसार में और कभी भी मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें जो है सर्वदा हमेशा भगवान के ध्यान में रहना होगा। उनके प्रति कृतज्ञ भाव हमें करने होंगे। अब देखिए, अर्चक स्वामी के हाथ में भी रक्षाबंधन बांधा जा रहा है भगवान और दोनों माताओं के बाद, ताकि वे इस पवित्र कृपा, इस पवित्र कैंकर्य को, इस भगवान के इस पवित्र विवाह को पूर्णतः संपन्न कर सकें, अच्छे से संपन्न कर सकें। भगवान हमें आशीर्वाद दें और हम जो हैं सदा सदा होम कर्म के ऋषि प्रति ओम यतोन्मिन्द्रम स्वाहां शुद्धं शुद्धेन साम्नाः शुद्धैरुक्तैर्वाहार्धां शुद्धाशीर्वान्मुक्तु मयि देवाद्र नमः देव्या होतारावन्तु पूर्वैरिष्टास्यां तन्वासिविराः मह्ये जन्तुमयानः व्यागोत सत्यां न सोम्यस्तु येनो मानिगाहं कथमर्चनाहं विश्वे देवासोऽधिवोचतामि कन्यमानमस्यामेद्धं पाप्मानं भजमानस्यन्तु शिवानः सन्तः प्रतिदक्षस्य सन्ना माता पृथ्वीतोकदाता कोतः सौम्या कृणद्धं वृषणा होतमिन्द्रे अष्टावन्नकमसनाविदोहरं येन देवासो जनन्यभिष्क्रियाः जातवेदो भुवनश्रेते हिंसतपसोज्जनिषदेः अग्निमश्वत्था देव्यवाहिं शमीगर्भाज्जनेन व्योम्योऽभूः घृतः प्रतीको घृतयोनिरग्निः घृतैः समिद्धो घृतमस्यान्नं कुतः पुषस्त्वा सता वहन्ति कथं भवन् क्षिरायुक्षदेवान् उपावरोहजान् आयुप्राग्मरेमस्माहदेशस्त्रोदिदेनोद्रोणे अज्ञायाहि विजेर्नानो विदाति निहोता सत्सवृषि ऐतेन मन्यस्वान्वतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसविदः प्रसवा ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मस्वाद्विमस्त्र वेनावः सबुद्ध्यामासविष्टासश्चनमतशिवः ब्रह्माण्डमावाहयामि प्रजातमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भावाहयामि ब्रह्मस्येदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमान् सोमो वीरं कर्मणं दातु साधन्यं तकं सभयं पितृश्रणमदातस्मै सोमावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावद्यत्तन्नागस्तुष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुदाम्यत्रुलसत्रिमं यज्ञं सोमप्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावद्यत्तन्नागस्तुष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुदाम्यत्रुलसत्रिमं यज्ञं यजमानच्छदेहि ओम प्रोक्ष पवित्रेः स्व वैष्णव्ये स्व यज्ञेः स्व वायुभूते स्व विष्णोर्मनसा भूते स्व यज्ञस्य परशरस्य पवित्रेः स्व वैष्णव्यो देवसविदपसपुना त्वच्छिद्रेण पवित्रो सूर्यसरस्वरापो देवीरग्रे भुवोग्रे भुवोग्रिं यज्ञं नेताग्रे यज्ञपतिं दत्तयुष्मानिन्द्रोत्तूर्ये यूयं द्रविणिध्वमुत्तूर्ये प्रोक्षदास्ता विष्णवे नमः दक्षिणता विष्णोस्तुभोसि पश्चिमसोदत्तान् देवेभ्यः विष्णोस्तुभोसि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वनस्पत्यो देवेभ्यः सन्दस्वा ब्रह्मण्णवः प्रणेष्यामि यजमानयज्ञं देवतावध्यतर्नागस्तुष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमानच्छदेहि ओम प्रणय सोमापः प्रणेष्यामि यजमानवातं यच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यतर्नागस्तुष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं मित्रलोकस्तत्रिमं यजमानच्छदेहि ओम प्रणया दक्षिणप्रदौ ब्राह्मण तीर्थेन प्रजात्मावाहयामि वाहयं द्रमावाहयमग्निमावाहयं सोमवाहयमग्निमावाहयामि
सोममावाहयामि सोममावाहयामि प्रजातमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि सोनावाहयामि मरुतमावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपापस्पृश्य ओम श्री विष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि विष्णुनामावाहयामि पुषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि सोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञविश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतेष्टनृपामि इन्द्राष्टनृपामि विघ्नेष्टनृपामि सोमाष्टनृपामि विघ्नेष्टनृपामि सोमाष्टनृपामि अग्निशोमाहाभ्याजुष्टनृपामि प्रजापतेष्टनृपामि ब्रह्मणेष्टनृपामि इन्द्राष्टनृपामि वसुभ्याजुष्टनृपामि मरुद्भ्याजुष्टनृपामि रुद्रेभ्याजुष्टनृपामि अपापस्पृश्याष्टनृपामि मित्राष्टनृपामि वरुणाष्टनृपामि आदित्येभ्यष्टनृपामि सिभ्याष्टनृपामि पूष्णेष्टनृपामि कक्षाष्टनृपामि कक्षदेव सोमाष्टनृपामि औपासनयज्ञाष्टनृपामि यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्योष्टनृपामि सर्वदेवेभ्योष्टनृपामि आज्यन्त्रिप्रतिश्रयामि चिरन्त्रिप्रतिश्रयामि अग्ने ज्योतिषि समिति स्वाहा अमृतं सुवारणमसि अन्ततं वृक्षान्तरधारातयः प्रतिष्ठारक्षप्रतिष्ठारातयः चिक्विस्वाम्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वती स्वाहा वाक्प्रतिष्ठापना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वती स्वाहा देवस्वा सविदापना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वती स्वाहा अध्यक्षा अक्षता च चरिभिर्मामे ज्ञष्टया धनस्तन्तु एका च आयतं च नीतं च प्रेतं च अर्बुदं च निर्बुदं च धनस्तन्तु वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्नेय नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः विरप्रसे नमः पंचरासे नमः विषत्प्रिये नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः ऐतेर्मन्यस्वा नुतेर्मन्यस्वा सरस्तेर्मन्यस्वा देवसविता प्रथमा षष्टिशतसहस्राः नितमक्षमर्भदमानया ऐन्द्यज्ञात्मा जातवेदस्य नेतृसवदेजयद्वदेजास्मान् प्रजापशुब्रह्मोत्तेनान्नाद्येन समेध्य अस्मिन् औपासनाढ्युण्डे ब्रह्मन् संस्थम् आधास्याधस्वा समेध्य स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा नित्यादिशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्ने स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्याः स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अपापस्पृश्य ओम श्री विष्णुवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा असुभ्याः स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेव सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा इते नमः नमते नमः सरस्वते नमः देवसवितः प्रासावीः ओम भूः अतिविरोक्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गम् आघारहोमान्ते सर्वमन्तर्पर्यातरुणात् प्राश्तात्तम् अतो देवैर्वैष्णवं करिष्ये एतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसवा ओम अतो देवाः बन्धनदौष्णचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानदेवतं समूढमस्वां श्रेय स्वाहा त्रीणिपदा विचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः तदोधर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि प्रसेतो अवतानस्य नृस्यजसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा प्रसन् सूर्यः दिवि वचक्षुरादग्स्वाहा तद्विप्रासो विन्यवोजाद्रवागं दत्सविन्दते विष्णोर्जत्परमं पदग्स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम सो स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा इते नमः नमते नमः सरस्वते नमः देवसवितः प्रासावीः ఆడరు పాడరు అప్సరు గణము ఆడరు పాడరు అప్సరు గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు మూలిందరు విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరు గణము
కమినది గరుడ ధ్వజమెసగే కమలారమణుని కళ్యాణమునకు కమినది గరుడ ధ్వజమెసగే కమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు కమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లి వలసి పురార్పణమదివో వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికి వలసి పురార్పణమదివో కలగొనని చేరు గంధ తలవే చెలగి కై కొనరు శ్రీ వైష్ణవులు కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కై కొనరు శ్రీ వైష్ణవులు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము ఏడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము విష్ణుభక్తిరకం శుద్ధం వందే శ్రీవిఘ్నోర్నవం అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదేవస్య అచింత్యా పరిశక్త్యా భ్రమాణస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే మాణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం జగతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువాకాశాహంకారమదవ్యక్తాఖ్య సప్తావృణీరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారయుక్త శ్రీవరాహ కూర్మానందాష్టదిగ్గడోపరి प्रतिष्ठितानां अतल वितल सतलंतर प्रतल महातल सातल तलातल सप्तपातालाक्ष सप्तलोकानां ऊर्ध्वभागे भूलोक भोर्लोक स्वर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाक्ष षल्लोकानां अधोभागे महानारायणस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामनकुमुदाञ्जन पुष्पदन्तसार्वभौम सुप्रतीकाख्याष्टदिग्दण्डिसुण्डादण्डोत्तम्बिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिंधुमती गंधवत्तिलकावती यशोवती इति अष्टदेव परि विराजते इंद्राग्नि यमुनिरति वरुणवायु कुबेरीशानाख्य अष्टलोकबालक परिपालिते लोकालोकचलवलयिते लवणेक्षसरासर्पितधिक्षीरशुद्धोदकाख्य सप्तार्णवपरिभूते जम्बूप्लक्षक्रौञ्च सागसान्मनि पुष्कराकाख्य सप्तद्वीपद्वीपते माहेन्द्रमणय सह्यदृक्तमदृक्तमद्विन्द्यपर्यात्राख्य सप्तकुलपर्वतविराजिते भारतकिम्पुरुषहारेणाभद्राश्वकेतुकमालकरमणक कुर्वर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे महासरोवराकार 50 योजन विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ति कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे मम अनेक जन्मसु इह जन्मनिजा एतक्षणपर्यन्तं बाल्यौवनकौमारवार्धिकेषु रहस्य प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुर्तक्ष्यार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहितरामात् सङ्घातप कालसूत्रादि विदेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तिलैश्वर्यमण्डलपर्यन्तं सहस्रावसाने एकैकतिलापर्णक्रमेण सर्वराश्रवग्रसंहितकाले श्रीहरिलोके निवासिद्ध्यर्थं त्रीणीकृताग्निष्टामत्राप्ताप्तोर्जामन् शान्तवन वाजपेय
पौंडरीकाश्वमेधादि शरक्कद पुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुंठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य चतुर्विधमोक्षफल सिद्ध्यर्थम् परव्यूह अंतर्यामी अर्चावतार स्वरूप ऋणैः भृग्वादिभिर्मन्वादि दिव्यवशिष्टावित्तगृह कन्यादान कल्पोक्त कन्यादान महादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अडे ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्य विग्रहस्य शंखचक्रकरा पद्मांकित कोटि सूर्य प्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्त प्रकारेण आंगेरद बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह अंतर्यामी अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणोन्नप्त्रे आंगेरद बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयवानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलयकारणभूतस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आंगेरद बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगेरद बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटाहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्यपीताम्बरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिंत्य दिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वाभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकररासु जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजस्सामधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवच्चवनाप्नुवानौर्वेदिलपञ्चार्षे प्रराणित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीं अनन्तगुणात्मिकां भृगो संकल्पतनयां भार्गवीं उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासु जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीत्वमे दास्यामि। ऋग्यजुस्सामधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यपावत्सारणे ध्रुवत्रयार्षे प्रराणित काश्यपगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पतनयां काश्यपीं रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्री भूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीत्वमे दास्यामि। कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्दां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्षया अलङ्कृतां मां साध्वीं सुशैलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रेक्षामि विश्वम्भरा स्वरूपा साद्गुण्यस्तरदेवता इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी की जय हो। येळुकुंडलवाड़ा वेंकटरमण गोविंदा 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 के उद्घोष से सारा तिरुमला पर्वत गुंजायमान होता रहता है। भक्तों के भक्तिमय हृदय की तरंगों से पूरा वातावरण वहाँ पर भक्तिमय हो जाता है। भगवान की यह अलौकिक लीला है कि वहाँ पर भगवान के दर्शनों हेतु नाना प्रकार के कष्ट उठाकर दूर दूर प्रांतों से
भक्तगण आते हैं और वहाँ पर कुछ क्षणों के दर्शन के लिए ही वे इतने दिनों से तकलीफ उठाकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और घंटों वहाँ पर इंतजार करने के बाद कहीं कुछ सेकंड्स के लिए ही भगवान के दर्शन प्राप्त हैं। इस दर्शन को इसलिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है कि माना जाता है कि भगवान के दर्शन से हमें इस जन्म में धन्य होने का अवसर मिल जाता है, क्योंकि भगवान को प्रत्यक्ष देव माना गया है। उनका अवतार काल चल रहा है अभी। जैसे कृष्ण, राम इत्यादि अवतारों की पूर्णता हो चुकी है। भगवान राम सरयू नदी में लीन हुए, त्रेता युग की समाप्ति हो गई। भगवान कृष्ण के साथ ही द्वापर युग की समाप्ति। लेकिन भगवान जो वेंकटेश स्वामी बालाजी हैं, वे कलयुग के प्रारंभ में प्रकट हो गए हैं। बाकी सब अवतार युगांत में आए और दुष्टों का संहार करवाकर सज्जनों को धन्य किया। लेकिन यहाँ पर भगवान स्वयं कलयुग के प्रारंभ में ही प्रकटित हो गए हैं और लोगों को कल्याण जा रहे हैं। में यह जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण अंश है भगवान का। कलयुग में भगवान को शायद मालूम होगा कि यहाँ पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद से जीव जो है पूर्णतः त्रस्त है। यहाँ पर प्रकोप है तमोगुण का। इसलिए भगवान ने आवश्यकता समझी होगी और वो अपनी कृपा करते हुए भगवान यहाँ अर्चा मूर्ति के रूप में अवतरित हो गए तिरुमला के पावन पर्वत पर। प्रत्यक्ष देव कलयुग के माने जाते हैं। भगवान का एक बार दर्शन कर लें तो ऐसा लगता है कि हमारे पापों का बोझ उतर गया है। इसलिए भगवान के अवश्य दर्शन करें, तिरुमला आएं और एक बार महसूस करें, एक बार अनुभव करें भगवान के दर्शन के लाभ का और धन्य हो जाएं। भगवान अत्यधिक ही कृपालु हैं। उनसे सांसारिक कामनाएं न रखें, क्योंकि भगवान सांसारिक कामनाएं तो पूर्ण कर देंगे, लेकिन वे सब नश्वर हैं। धन, प्रतिष्ठा, पुत्र, पत्नी, पति, माँ बाप, इन सब से संबंधित जो कामनाएं होती हैं वे तो पूर्ण हो ही जाएंगी भगवान के पास आने, लेकिन वे सब नश्वर हैं। भगवान भी सोचते हैं कि इन लोग मूर्ख हैं कि ये नश्वर चीजें मांग रहे हैं। सबको मालूम है कि भगवान में कल्याण है, संसार में कल्याण नहीं है। माया है संसार संपूर्ण, हमारी शरीर भी माया है। लेकिन हम लोग भगवान के पास जाकर भी सांसारिक चीजें ही मांगते हैं, जो कि बहुत बड़ी मूर्खता ही मानी जाएगी। और भगवान से भगवान को मांगो, भगवान के दैवीय कृपा को मानिए, जो कि सदा रह जाएगी हमारे साथ। सदा सदा के लिए हम मालामाल हो जाएंगे, आत्म स्वरूप में हम स्थित हो जाएंगे उनके चरणों में, क्योंकि जीव को भगवान का नित्य दास माना गया है। भगवान के शरण के सिवा और कोई मार्ग है ही नहीं हमारे पास। हम मनुष्य किस चीज का अहंकार करेगा? शरीर गंदा, खून, पसीने, मल मूत्र से भरा हुआ यह शरीर पवित्र तो नहीं माना जा सकता। उसी प्रकार मन तो और भी गंदा है, दुनिया भर के दुर्गुणों से भरा हुआ, ईर्ष्या, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह से भरा हुआ यह मन है, अत्यधिक ही अपवित्र है। लेकिन भगवान ने यहाँ पर एक कृपा की है कि मन ही हमें बंधन में डालता है और मन ही हमें मोक्ष भी दिला सकता है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। इसलिए मन से भगवत स्मरण करें, रूप ध्यान करें। केवल भगवान ने कहा है
कि मैं बड़ी आसानी से मिल जाता हूँ। ईश्वर का मतलब है परमानंद। भगवान स्वयं ही परमानंद है। उनमें परमानंद है ऐसा नहीं है, वे स्वयं ही परमानंद स्वरूप हैं। और भगवान जो है अपने बच्चों को, हम सब उनके बच्चे हैं, वे जगत पिता हैं, सदैव अपना आनंद देने के लिए तत्पर रहते हैं। भगवान केवल एक ही अपेक्षा वे करते हैं हमसे, एक ही शर्त है कि हम सब भक्ति, श्रद्धा, आस्था, विश्वास, स्नेह, प्रेम के साथ भगवान के प्रति कृतज्ञ होते हुए, क्योंकि प्रति क्षण वे हमारी रक्षा कर रहे हैं। यह सृष्टि हर कण कण में हमें हमारी कभी भी मृत्यु हो सकती है। यहाँ पे इन पंचभूतों के कारण ही हमारी मृत्यु भी हो जाती है। हमारा शरीर भी पंचभूतों से बना हुआ है, लेकिन भगवान हमें इस पृथ्वी में सभी सुविधाएं दे करके हमें जीवित रहने के अवसर दे रहे हैं। उनकी कृपा है। लेकिन हम जो है यहाँ पर अहंकार करते हैं कि मैंने किया। हम जो है सांस भी नहीं ले सकते भगवान के चैतन्य प्रदान के सिवा। भगवान स्वयं ही चैतन्य प्रदान करते हैं इस सृष्टि को भी और हम सब जीवों को भी। इसलिए भगवान के प्रति कृतज्ञ होकर समर्पित भाव करें। अब देखिए ये मंगल सूत्र प्रक्षालित किए करके माताओं को प्रजापतिस्तमुखं राजा नमसृजत तन्त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अथा सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं वधूरिमागुं समेधवस्यत सौभाग्यमत्वयि दत्त्वा जातास्तं विपरेतना श्रिये जातश्रियानिर्याय श्रियम्बजोतिर्भ्यो दाति श्रियम्बसानामृतत्तमायन् भवन्ति सत्या समिधां दद्रौः श्रीदेव्यै नमः। माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। राजा नमसृजत तन्त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अथा सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं वधूरिमागुं समेधवस्यत सौभाग्यमत्वयि दत्त्वा याथास्तं विपरेतना मेदिनी देवी वसुन्धरा स्यादुसुधा देवी वासवी ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मणः भूदेव्यै नमः। माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु।
स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐते नमः स्थाः नमते नमः स्थाः सरस्ते नमः स्थाः देवसवितः प्रासामीः ओम भूः अतिपुरोत्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्कर्माङ्गं लाजहोमं करिष्ये ऐते नमः स्वाहा नमते नमः स्वाहा सरस्ते नमः स्वाहा देवसवितः प्रसवा इमां लाजान्ते आज्यमभिगार्याम् इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम शुभ्यन्त संवरणां तदग्निर्णमन्यताम् यन्नार्युपब्रूते अग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मस्वा स्वायुषोदोहिदेनागुंसेनोत्तर्जन्यस्मेन दत्तामृतागुम् अनु विश्वावदत्तया वयं धारावधन्यायव अतिगाहे महेद्षः इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम शुभ्यन्त संवरणां तदग्निर्णमन्यताम् यन्नार्युपब्रूते अग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तिरेपतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मस्वाहा उदायुषा स्वायुषोदोहिदेनागुंसेनोत्तर्जन्यस्य सुष्मेण रस्थामृतागुम् अनु विश्वावदत्तया वयं धारावधन्यायव अतिगाहे महेद्षः इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम शुभ्यन्त संवरणां तदग्निर्णमन्यताम् यन्नार्युपब्रूते अग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मस्वाहा उदायुषा स्वायुषोदोहिदेनागुंसेनोत्तर्जन्यस्य सुष्मेण तस्थामृतागुम् अनु विश्वावदत्तया वयं धारावधन्यायव अतिगाहे महेद्षः ओम भू स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा ते नमः स्थाः नमते नमः स्थाः सरस्वते नमः स्थाः देवसवितः प्रासामीः ओम भूः अतिपुरोत्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्कर्माङ्गं लाजहोमान्ते स्वरमन्त्रपर्यातरणात् प्रास्थात् मत देवाय वैष्णवं करिष्ये ऐते नमः निस्वा नमते नमः निस्वा सरस्ते नमः निस्वा देवसवितः प्रसवा ओम मतो देवाहुंत्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सुतां स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रिधान देवदं समूढमस्वां श्रे स्वाहा त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुगौपादाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि विसेदो वरदानस्येन्द्रस्य जसगा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा संसूर्यः दिवीपचक्षरात् स्वाहा तद्विप्रासो वन्यवोजाध्रभागं तस्मिन् दिने विष्णोः स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐते नमः स्थाः नमते नमः स्थाः सरस्ते नमः स्थाः देवसवितः प्रासामीः ओम भूः अतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्कर्माङ्गं कर्मसाफलयुक्तं पृष्ठातन्त्रं करिष्ये ऐते नमः निस्वा नमते नमः निस्वा सरस्ते नमः निस्वा देवसवितः प्रसवा यतस्य कर्मणोत्तरीतं विद्यान्महाकर्म अग्निस्सष्टार्थं करोतु स्वाहा अग्नेः षष्ठकृते स्वतावतेनां कामानागसमुद्रित्रे स्वाहा अग्नेय स्वाहा अग्नेन्नादाय स्वाहा अग्नेन्नमदे स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्र देवतमुष्टये स्वाहा अग्नेः षष्ठकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपते स्वाहा इन्मात्मनम् इन्दावूदग्निसत्पनरः जातवेदा विचर्षणे स्वाहा अग्निशिक्षरास्ति पुनन्म्याश्राजं चक्षातमुक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वसिष्ठेभ्य भेषन्दृष्टे स्वाहा निष्कृत्ये स्वाहा द्योराध्ये स्वाहा देवेभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा वृद्धे स्वाहा समृद्धे स्वाहा सर्वसमृद्धे स्वाहा आश्रावतमत्याश्रावतम षट्कुलमत्नोक्तञ्चग्ने अतिरिक्तं कर्मण छेन्नमग्नपर्वान् पुण्यकल्पयन् स्वाहा क्रावतिरेतदेवान् स्वाहा यथोश्चेष धीमहि स्वाहा समिधस्य तेजोमयधे स्वाहा यमस्य धीमे मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमे चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमे चित्तं में पाहि स्वाहा वायुर्धि में प्राणान में पाहि स्वाहा ब्रह्मणोधि में बुद्धि में पाहि स्वाहा सप्तते अग्नि सप्त सप्तः सप्त सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा सप्तयोनिरावरण सावतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं ओषधवनस्पतिगन्धर्वाश्चैभुक्तं अग्निजीर्णं वेदिजीर्णं देवजीर्णं पृथिवीजीर्णं ओषधि वनस्पतिगन्धर्वाश्चैर्जीर्णं स्वाहा
समन्तां भविष्यावतेन समादित्यैरु समृद्धिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छते स्वाहा सप्तते अग्नि सप्तसप्तेफा सप्तय सद्भावप्रियाणि सप्तहोत्राः शुद्धात्वा इति सप्तयोनिरावृणस्वावतेन स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो द्योस्त्रिपदो बुधस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्ताम् ओषधि वनस्पति गन्धर्वास्य त्रिप्यन्तां दक्षप्रदा महाप्रतामः साक्ष्यमस्तत्रिप्यन्तां तेन मुखस्ताः तेन मुखस्ताः देवसविताः प्रासावीः पवित्रं से पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा ससन् मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षतेजं क्षमा मे चेष्टा दक्षिणायां स्मतः पुत्रमार्जन्तां दक्षिणता विष्णु सरमसि पश्चिमता विष्णु सरमसि प्राच्यां विष्णु सरमसि सर्वाण्यान् समूष्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वामापवोषधेव मरुदां प्रषधयश्च दिवं गच्छति तनोरुष्टिमेरे स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं आदित्यस्तमो नमः त्रियायुषं जमदग्ने कसवस्य त्रियायुषं तद्देवानाः त्रियायुषं तन्मेऽस्तु त्रियायुषं दीर्घायुत्वाज बलाज शताज शतं च वर्षे त्रियायुषं दीर्घाय बलाज शताज शतं च वर्षे त्रियायुषं आपोहिष्टामयो भोष्टान ऊर्जेदाद्रा महेरणायशक्ति योपस्वरमारदस्तस्वादेन उषतेरिव मात्रः तस्मारङ्गमापोश्चक्ष्याय जन्मधा आपो जनेधाजनः यत्तेऽग्ने तेजस्वी भूयासं मत्यग्न्योच्चस्वीनाहं वर्चस्वी भूयासं मत्यग्नि हरस्तेनाहं हरस्ते भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निः मयि मेधां मयि इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्योद्भ्राजो धातु जोक्षसूर्यन्दृशे वदगान् मतोर्नवाः दिभ्राजमानसरसमध्या समावृषभोरोहिताक्षसूर्योपसन्मसावनातु ओं च मे सदस्य मे यज्ञपते नमश्च इत्येः ज्ञानं तस्मै तस्मै ते नमः बालकदम्बा च दम्बा सतिः नम्बा वसुः नम्बा होत्रे नम्बा प्रत्यारभाग्ने जातवे से भगवान् प्रज्वलितवो नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा वृद्ध्यात्मना वा प्रति स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं यथा सुम्प्रेष्यामि अग्निपुरुषाय नमः आज्योभारं निवेदयामि गुडोभारं निवेदयामि अग्निम् आदित्यमुपगच्छ सर्वं श्रीभुनीलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वम श्री भूनीला समेत श्रीनिवास अर्पणमस्तु कह करके अर्चक स्वामी ने पूर्णाहुति का समापन किया, संपन्न हुआ। विवाह ओम भगवान का संपन्न हुआ। सभी देवताओं को उनके उनके हविष्य प्रदान किए गए और ससम्मान विदा किया गया। अब वारणमायरम का यह कैंकर्य भगवान के विवाह के उपलक्ष्य में एक समझ लीजिए मनोरंजन के खेल के हिसाब से भगवान वधू के तरफ से अर्चक स्वामी एवं भगवान वर के के तरफ से अर्चक स्वामी एवं माताओं वधुओं की तरफ से
कन्यादान करने वाले अन्नमैया महाराज के वंशज इस खेल को खेलते हैं। वारणमायरम कहा जाता है इसे। अब भगवान के गले में पहनी हुई पुष्पमाला को उतार करके दोनों माताओं को बारी बारी से अर्चक स्वामी पहनाएंगे। यह एक महत्वपूर्ण अनिवार्य प्रक्रिया है। माला का अंतरण भगवान के गले में पहनी हुई यह पवित्र पुष्पमाला उनके वस्त्र को भी प्रणाम करके उतारा जा रहा है। अब यह पुष्पमाला अत्यंत पवित्र है, भगवान के गले की पुष्पमाला है यह। दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए सभी। अब इसे प्रथम वधू मातेश्वरी श्री देवी माता महालक्ष्मी की अवतार श्री देवी के गले में पहनाया गया। उनके चरणों में प्रणाम किया अर्चक स्वामी ने। अब इसे पुनः भगवान के गले में पहना करके फिर उसे उतार करके और द्वितीय वधू मातेश्वरी भूदेवी के गले में पहनाया जाएगा इसको। इस प्रकार से दोनों वधुओं को की यह माला पहनाई जा रही है। यह वैवाहिक प्रक्रिया का लगभग अंतिम कैंकर्यों में से और अनिवार्य कैंकर्यों में से एक है। अर्चक स्वामी ने माता भूदेवी के चरणों में प्रणाम किया। दोनों माताएं भरद्वाज गोत्र के श्रवण नक्षत्र में मकर राशि में प्रकटित भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी की असीम कृपा ही है कि हम सब इस पवित्र विवाह के प्रतिभागी बने हैं, साक्षी बने। देखिए, भक्तों के मुखों पर हम भक्ति के भाव देख सकते हैं। वे अभिभूत हैं। इस क्षण वे सब भूले हुए हैं अपने सांसारिकता को और केवल भगवान के पवित्र कल्याण का आनंद ले रहे हैं। अभिभूत हैं वे। अपने जीवन को धन्य करने की दिशा में वे समर्पित भाव से भगवान के इस पवित्रतम कल्याण का दर्शन ले रहे हैं, कर रहे हैं। भगवान यह अवसर हमें प्रदान किया करते हैं और इस तिरुमला पर्वत पर प्रतिदिन दोपहर 12 बजे इस विवाह को संपन्न किया जाता है। भगवान श्री गोविंदा गोविंदा के उद्देश्य के साथ हम उनको प्रणाम करें। कल्याणोत्सव పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పేరు కళా జవరాలే పెండ్లి కూతురు పెద్ద పేరుల ముత్యాల మెడ
బయట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు నేడే పెట్టడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు పెట్టడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను వడివెట్టిన నిధానమైన పెండ్లి కూతురు గట్టిగా विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ